मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित एमसीटी क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर विज्ञाननगर कोटा में एमसीटी सोनोग्राफी का फीता काट का शुभारंभ कोटा दक्षिण के विधायक श्री संदीप शर्मा और शहर काजी जुबैर अहमद द्वारा किया गया। क्लिनिक अधीक्षक डॉक्टर अब्दुल रब ने बताया कि सेंटर पर सभी प्रकार के सोनोग्राफी रियायती दरों पर डॉक्टर विनीता गोयल भारद्वाज द्वारा किया जाएगा। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि श्री संदीप शर्मा ने ट्रस्ट द्वारा पिछले 1 वर्ष से क्लिनिक पर रियायती दरों पर दी जा रही इलाज, जांचें और दवाइयां द्वारा उपलब्ध करवाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और सोनोग्राफी सेंटर प्रारंभ करने पर उनकी सफलता की कामना की। विधायक श्री ने बताया कि अपने लिए ये ट्रस्ट को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे शहर काजी जुबैर अहमद साहब ने ट्रस्ट द्वारा तेजी से कार्य करने और जनता को सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाने पर खुशी जाहिर की। ट्रस्ट के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की। शहर काजी ने ट्रस्ट के प्रस्तावित हॉस्पिटल निर्माण में बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग करने की अपील की। कोटा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एन डी पठान ने एमसीटी क्लिनिक पर रियायती दरों पर दी जा रही सुविधाओं, डॉक्टर तथा स्टाफ की मेहनत को नवाजा और सोनोग्राफी सेंटर की सफलता की कामना की। ट्रस्ट के चेयरमैन इद्रिस तंवर साहब ने सभी मेहमानों का शुक्र अदा किया। समारोह का संचालन सलीम अब्बासी साहब द्वारा किया गया। चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का भाव है कि सस्ते में और अच्छी चिकित्सा सुविधाएं इस स्थान पर दे सकें, इस और आप सभी लोग प्रयासरत हैं, प्रयत्नरत हैं। और जैसा कि आप अभी फरमा रहे थे कि ऐसा भीषण समय हमने देखा है, ऐसा दौर से हम निकले हैं जबकि 3 साल तक कोरोना की विभीषिका ने संपूर्ण विश्व को अस्त व्यस्त और त्रस्त कर रख दिया था। वो ऐसा अवसर था कि हम हमारे अपनों को ही जाते हुए देख रहे थे, बीमार होते हुए देख रहे थे और हम उनके पास जाकर उनकी सेवा भी नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके बावजूद इस हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखते हुए लोगों को चिकित्सालयों तक पहुंचाया, उनकी सेवा शुश्रूषा की, चाहे वो चिकित्सा विभाग के लोग रहे हों, चाहे वो अन्य कई विभागों के लोग रहे हों, संस्थाओं के लोग हों। हमारे लोगों ने उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और यही भाव हमें पूरे विश्व में एक अलग प्रकार की विशिष्टता हम सब भारतवासियों को देता है। और उसका ताकत और कुव्वत होने के लिए ज़रूरी है कि वो सही तरीके से उसको जो है इलाज हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि बीमारियां नहीं आएंगी। बीमारियां तो इंसान के साथ लगी हुई हैं, वो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से महंगाई जो है बढ़ रही है, उस महंगाई के दौर में सस्ती दरों पर जो है लोगों का इलाज हो जाए। और उस इलाज के लिए आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ इलाज तो बहुत दूर की बात है, जब उसकी जांचें होती हैं तो जांचों में उसका इतना खर्च हो जाता है कि उसके पे हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं, वो कहते हैं कि साहब मुझे फलां जगह जाना है, तो डॉक्टर की फीस देने की तो बहुत दूर की बात है, उसके वहाँ से घर से लेकर और उसके डॉक्टर तक जाने के ऑटो तक के पैसे नहीं होते हैं। तो इलाज कब करवाएगा, किस तरीके से करवाएगा? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हर तबके के हर इंसान के साथ पेश आती रहती हैं। तो इस सिलसिले में जो ये कायम किया गया डायग्नोसिस सेंटर कायम किया गया, आज सोनोग्राफी सेंटर का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो ये बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम जो है। मिल्लत चैरिटेबल की क्या मकसद है वो तो सब तमाम जो है पहले ही बता दिया गया आपको। नईम साहब, वकील साहब, जितने भी लोग आए हैं, और हमारे हाजी नसीमुर रहमान साहब जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे बड़े हैं, उनकी दुआओं से आज हम इस मकाम पे पहुंच पाए हैं। हाजी इकरामुद्दीन साहब, ये हमारे सरपरस्त हैं, आपकी दुआओं से, आपके ही इस बरकतों से इस काम को हम अंजाम तक पहुंचा पाए हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी कल्चर है, भारतीयता में सिखाती है कि अपने बड़ों का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनकी दुआएं लें। तो उनकी दुआओं से ही इस काम को करने में हम कामयाब हो पाए हैं। होता है, मेरा पैसा कम नहीं है, ये आपका एक्सपोजर भी बढ़ा रहा है बहुत अच्छा, और आपके जो है ऐसा इन्होंने रियलाइज भी किया डॉक्टर्स ने, और माशाल्लाह इनका एक्सपोजर भी हुआ।
तो उन्होंने बात को मानते हुए इस पर मुस्तैदी के साथ काम करते रहे और ये जो है चेकअप पेशेंट्स का बहुत अच्छा रहा। साथ में जैसा कि बताया गया है कि जांचें खून और पेशाब की वो भी लगभग आधे दामों में की जा रही है और इसके बाद दवाइयों के अंदर भी कंसेशन इन्होंने ऑलरेडी तय किया था 10-12% का मैंने इनको सजेशन दिया कि ये रखिए। पेशेंट का अट्रैक्शन तो होना चाहिए ना कि क्यों आएंगे यहाँ पर, कोई वजह होना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी बात ये है कि सभी समाज के लिए है, ये नहीं ये जो माइनॉरिटी की तरफ से बना है। इस ये जो सोच समाज है, समाज के मुताबिक जो है चाहते हैं कि भाई और कि लेडी डॉक्टर ही हमारा सोनोग्राम करे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी डॉक्टर विनीत जी को यहाँ पे अनुबंध किया गया है। और मैं चाहूँगा कि अब हम आगे का सपना देखें।